नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी लैब पर। मैं स्वप्निल अग्रवाल आप लोगों को आज बताने वाली हूं कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि एडमिट कार्ड कब आएगा, हमें एग्जाम की डेट कब पता चलेगी, हमें एग्जाम का सेंटर सिटी कब पता चलेगा और कब हम लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे कि हम एग्जाम दे पाए। क्योंकि भाई अगर आपके शहर से दूर जाके है आपका एग्जाम सेंटर तो आपको उसके लिए बस हो चाहे ट्रेन हो टिकट्स भी कराने पड़ेंगे, कई लोगों को गाड़ियां बुक करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें कब तक पता चलेगा ये सारी चीजें, इसी चीज को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है आप सबके लिए। तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती रहती हूं और आरआरबी एनटीपीसी की फ्री तैयारी चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर आखिरी 10-15 दिनों के लिए मैराथन क्लासेस। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए चलिए चलते हैं, बात करें अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो कि आया था रेलवे की तरफ से, जिसमें उसने एग्जाम की डेट बताई थी। उसी नोटिफिकेशन को मैंने आज आपके सामने खोला है। तो एग्जाम की डेट सब जानते हैं, 5 जून से लेकर 23 जून यानी कि कुल 18 दिन चलने वाले हैं आपके एग्जाम्स। और इसी में सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है कि जो लिंक है जिससे कि आप एग्जाम की सिटी और एग्जाम की डेट देख सकते हो, वो लिंक आपका 10 दिन पहले लाइव किया जाएगा जिससे कि आप लोग एग्जाम की डेट और एग्जाम की सिटी देख सको। अब डेट पता है, सिटी पता है, बाय चांस आपके शहर में पेपर नहीं है, कहीं और है, तो आप ताकि ट्रैवल के लिए अपना प्रॉपर अरेंजमेंट कर सको, इसलिए 10 दिन पहले एग्जाम किस शहर में है और किस तारीख को है ये पता चल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि ई कॉल लेटर्स, जिसको हम लोग एडमिट कार्ड कहते हैं, एडमिट कार्ड हम लोग 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे अपनी एग्जाम डेट के। मान लो किसी का पेपर है 5 जून को पहले दिन, तो वो 4 दिन पहले यानी कि 1 तारीख को उसका एडमिट कार्ड वो देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसका 20 जून को पेपर है तो क्या तभी वो 1 तारीख को कर पाएगा? नहीं, अपने एग्जाम से 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। क्लियरली लिखा है, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड विल स्टार्ट 4 days प्रायर टू एग्जाम डेट मेंशन्ड इन एग्जाम सिटी एंड डेट इमिटेशन लिंक। तो आप जब अपना एग्जाम सिटी और एग्जाम का डेट चेक करोगे तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि आपको कब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन था लोगों के दिमाग में कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कब डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। ये भी आप लोग को बता दूं, आरआरबी की सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में सोचे, कहीं और जाके भटकने से अच्छा है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप कर ले। अब आता है हमारे आज की वीडियो का दूसरा पॉइंट कि आप तैयारी कैसे करें, बचे हुए दिनों में क्या करें कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लें। तो आरआरबी एनटीपीसी में आपसे पूछे जाते हैं मात्र और मात्र ये 3 सब्जेक्ट। पहला आता है जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, दूसरा आता है मैथ्स 30 क्वेश्चन और तीसरा आता है रीजनिंग फिर से 30 सवाल। तो 40, 30 और 30 मिलके बन जाते हैं कुल 100 सवाल और हर एक सवाल होता है 1 नंबर का। हाँ, सही करने पर 1 जरूर मिलता है, लेकिन अगर आप गलत करो तो 1/3 डिडक्ट भी होता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको कोशिश करना है कि आपके अटेम्प्ट जो रहे वो ज्यादा ही रहे लेकिन सही। गलत अटेम्प्ट मत करिए, जानबूझ के आपको पता है कि आपको यह सवाल नहीं आता है फिर भी आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके तुक्का ना लगाएं, ऐसा माना जाता है ताकि नेगेटिव मार्किंग हो के आपका स्कोर ना कम हो जाए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं अटेम्प्ट और इसमें से आप मान के चलो कि आपको 80 के करीब लेके आना ही आना है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। और अगर हम सिलेक्शन चाहने की बात कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग में सबसे आसान किस टॉपिक पे है कि हम सबसे जल्दी कहां पे नंबर ला सकते हैं, तो अगर बात करी जाए आपके इन तीनों सब्जेक्ट्स की तो सबसे आसान है मैथ्स और रीजनिंग में नंबर लाना। मैथ्स, रीजनिंग और जीके, यहां पे हमारे पास हमको मिलते हैं 30 सवाल, यहां मिलते हैं 30 सवाल और यहां मिलते हैं 40 सवाल। अगर मैं टारगेट लेके चलूं कि मैं ये 60 में से 60, चलो मैंने कह दिया 55 भी अगर ले आई, अगर मैंने कह दिया 55 भी ले आई, यानी कि अगर मैंने ये 55 सवाल सही कर दिए 60 में से, जो कि बहुत आराम से पॉसिबल है, मैथ्स और रीजनिंग में सब कर सकते हैं, तो अब मुझे जीके के सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 सवाल सही करने की जरूरत है अपना सिलेक्शन पाने के लिए। क्योंकि जीके क्या है यार, तुम चाहे जितना पढ़ लोगे फंसने के चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं। हालांकि अगर आप अमन सर की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ एग्जाम में देखने को मिलेगा जो सर ने पढ़ाया है, बट स्टिल। लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग में आपके फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान
नुकसान होता है। तो अगर आप 60 यहां से और 25 से 30 यहां से स्कोर करते हो ना बेटा, तो आप 100% सिलेक्शन लेके जाओगे। पहली बात तो ये। अब बात आती है मैथ्स एंड रीजनिंग में हम फुल मार्क्स स्कोर कैसे करें। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। मतलब कि जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड चल रहा है उसको समझिए। बहुत हम समझ चुके हैं, अब तो कम दिन बचे हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करिए। ये नहीं कि हम बैक टू बैक क्वेश्चंस, अब हमें सिटिंग अरेंजमेंट मान लो मिल रहा है, हमें लगता है सिटिंग अरेंजमेंट बहुत डिफिकल्ट है, बस हमने 4 दिन सिटिंग अरेंजमेंट करने में बर्बाद कर दिए, बल्कि पेपर में सिर्फ एक सवाल पूछना है उसका। तो हमें क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स पर फोकस करना है जिनसे ज्यादा सवाल पूछे जाए, ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उस पर जो हमको रिटर्न मिले, जैसे हम ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ज्यादा हो। तो स्मार्ट वर्क करना है, शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन ना हो तब हमें जाना है कॉन्सेप्ट पे, वरना हम शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्मार्ट अप्रोच यानी कि ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। तीसरी और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको लग रहा है अगर कि आज से 3 साल पहले जो लेवल था वही लेवल पेपर का आज भी होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप हमेशा अनएक्सपेक्टेड जो है वो भी एक्सपेक्ट करके चले। ये नहीं है कि अरे बाप रे बाप, ये तो मैंने सोचा नहीं था कि आएगा, और आप बस वहीं पे एकदम शांत, अब तो हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है, अब तो हम घबरा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, एकदम काम माइंड लेके जाना है आपको पेपर में। और पेपर में जाने से पहले हमेशा ये मान के चलो कि यार आपने जो पढ़ा है बस उतना आपको याद रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नया पढ़ लें आखिरी के 10 दिनों में या आखिरी के 15 दिनों में तो हमको बहुत कुछ आ जाएगा। अब ये जो 10-15 दिन का समय आपके पास बचा है, इसमें आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है एंड रिविजन पे। सबसे जरूरी चीज है रिविजन। जितना अभी तक पढ़ा है वो रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। इसी तरीके से मैंने रीजनिंग के लिए आपकी पूरी लिस्ट बनाई है, क्योंकि मैं रीजनिंग की टीचर हूं, तो रीजनिंग की पूरी लिस्ट बनाई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो इसमें अगर देखा जाए सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे गए हैं सिलॉग्स के। सिलॉग्स के क्वेश्चन आए हैं आपके पिछले बार जब RRB NTPC हुआ था, सबसे ज्यादा 485 सवाल सारी शिफ्ट्स को मिला के। उसके बाद है आपका एनालॉजी, फिर है ऑड वन आउट, फिर है कोडिंग डिकोडिंग। आप देखो 400, 450, सीरीज 450 सवाल आपके पूछे गए हैं। तो हमें क्या करना है, अपने इन दिनों में हमें इन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। ये भी जिसमें 100 से प्लस सवाल है, ये सवाल इन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। चिंता मत करिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, पूरा PDF अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी। और जो ये क्वेश्चंस है ना जिनमें हमें लगता है कि यार बहुत हमें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनमें हमसे कम सवाल पूछे गए हैं ना, उन टॉपिक्स पे एकदम लास्ट में आइए। लोगों को लगता है कैलेंडर, अरे बाप रे होगा ही नहीं, आता ही नहीं है, क्यों पढ़ना है? आपके सारी शिफ्ट्स को मिला के मात्र 7 सवाल पूछे गए हैं। आप पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो। अब आखिरी के 10-15 दिनों में ये नहीं कि हमने कैलेंडर अब सीखा फिर हमने प्रैक्टिस कब करी। तुम एक क्वेश्चन के लिए जिसके आने की उम्मीद बहुत कम है, उसके लिए तुम 3-4 दिन बर्बाद कर दोगे, और उससे अच्छा उन 3-4 दिनों में तुम ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज कर लो जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इसीलिए कुछ नया मत उठाइए, इन चीजों पर फोकस करिए। और ये पूरा PDF में अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। और एक सबसे खास बात, रिवीजन के लिए हमने RRB NTPC 10 दिन 10 पेपर्स की एक नई सीरीज शुरू करी है यूट्यूब पर, जिसमें आपको डेली 4 बजे रीजनिंग की क्लास मेरे साथ मिलती है, 5 बजे GK GS, 6 बजे मैथ्स और 7 बजे साइंस। तो इस यूट्यूब क्लास को जरूर ज्वाइन करें, फ्री में है। 10 दिन तक 10 ऐसे पेपर्स कराएंगे जिसमें से आपको 80%, मैं अपने पर्टिकुलरली रीजनिंग की बात करूं, 80 से 90% आपको एग्जाम में मेरे पेपर का पढ़ाया हुआ मिलेगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए इन मॉक टेस्ट को जरूर देखिए। और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। क्लास का जो अभी मैंने बताया, इसका पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद स्वप्निल मैम, इसका लिंक दे रखा है कमेंट सेक्शन में, मैं एक बार लिख भी दे रही हूं। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद स्वप्निल, यानी कि मेरा नाम और मैम। इस पे आपको मिल जाएगा मेरे क्लास का PDF जो अभी मैंने यहां पे कराया है।
YouTube क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें आखिरी के 10 दिनों में तैयारी करने के लिए। और बस इतना ध्यान रखें, कुछ भी नया उठाने का मतलब है समय की बर्बादी, इसलिए जो पढ़ा है उसको और मजबूत करो। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। इसलिए हमें उन टॉपिक्स पर फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट है और जो हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। और बाकी इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए, इसी तरीके के और बढ़िया वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के संग शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।